हाँ जी। मैं रणबीर ढाका रेसलिंग कोच हूँ। मैं रिटायर हूँ खेल विभाग से और पहले मैं इंटरनेशनल पहलवान भी रहा, इंडिया रिप्रेजेंट किया और उसके बाद मैं खेल विभाग में कोच रह के 29 साल मैंने इसमें नौकरी की। इसके बाद रिटायर होने के बाद मैं अब भी सेवा दे रहा हूँ कुश्ती की। बड़ा लंबा एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि मैं 78 से हम एक नंबर के अखाड़ा था हमारा, एक नंबर के पहलवानों में रहे हैं। इस पूरे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, ऐसे हालात नहीं देखे थे कि कुश्ती के अध्यक्ष पर देश की जो टॉप क्लास श्रेणी के पहलवान हैं वो आरोप लगा रही है। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है खेल रत्न, तीनों पहलवानों को खेल रत्न मिला हुआ है जो बैठे हैं। अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, महिला पहली महिला और ओलंपिक मेडलिस्ट है रेसलिंग में जो वहाँ पर बैठी हुई। उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। कितने दिन हो गया, आज 18वां दिन, 18 दिन से रात दिन बैठे हैं। रात को मच्छर एक बार लौट के देखो वहाँ, उन बच्चों को, गरीब घरों से बच्चे हैं ये सभी, यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत और मशक्क़त की है इन्होंने। एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, सारा कुंबा का मुंह मोस के ऐसे पहलवानों को खिलाया जाता है। घर के सभी आदमी निरसे रहते हैं तब एक खिलाड़ी बनता है। आज उस माँ पे बाप पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने हर तरह से बचाकर अपने बच्चे को खिलाया, हर परिवार का हर बच्चा बड़ा का मुंह मोस के खिलाया। और आज वो रोडों पर बैठे, सड़कों पर बैठे, रात दिन वहाँ सो रहे। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने सच्ची सुच्ची बात कही है। मैं एक बता देता हूँ कि आप नार्को टेस्ट करवा लो, अगर आपको कोई शक है तो हमारा भी करवाओ, उनका भी करवाओ। और एक बात वो कहने भूल गए, कल बैठे थे जब मैं हमारे सामने ये कह रहे थे, अगर जी हमारी भी छोड़ो उनकी भी छोड़ो, जो ये लड़कियां इसके पक्ष में बोल रही हैं ना उनका करवा दो, हम उसमें भी हमारा को यहाँ फांसी दे देना, हम आत्मदाह कर लेंगे अगर यहाँ पर मतलब नार्को टेस्ट में हमारे विरुद्ध बात आती है। तो इतनी बात, बड़ी बात कोई कह नहीं सकता ज़िंदगी में। अगर कसूर है तो भाई न्याय करो, कोई इतना बड़ा थोड़ा ही है। अब भाई कोई भी कानून से ऊपर है, कानून है देश का, संविधान है, संविधान के तहत देश चलता है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, जल्दी से इसका निपटारा किया जाए। नहीं तो 21 तारीख में किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन देश में होगा और बाद में जो है सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है क्योंकि इसमें अराजक तत्व घुस जाते हैं और हम नहीं चाहते, कुश्ती जगत नहीं चाहता, ये खुद पहलवान भी नहीं चाहते। इनकी सिर्फ दो ही मांग है, भाई हमारे साथ न्याय कर दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमने कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई मान सम्मान चाहिए। हम तो यूँ कहा जो हमारे साथ घटता है, बीतता है हमारे साथ, हमारे ऊपर जो घटता है, हमें उसका न्याय दे दो। पास्को एक्ट है, पास्को एक्ट में, पाक्सो एक्ट के अंदर बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, लेकिन आप ये देखिए मतलब 23 तारीख से भी बैठे हैं, इसके बीच में 7 दिन में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से FIR दर्ज हुई है। कितने शर्म की बात है। और जैसे न्यायालय के बाद भी इन्होंने FIR के बाद भी 161 के बयान कितने दिन में लिए हैं, 164 के बयान फिर कितने दिन में लिए हैं। सबसे बड़ी दुख की घटना ये है कि गवाहों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और गवाहों को मैं बता दूं, एक मंत्री, पूर्व मंत्री का भी नाम आया है, उनके घर वालों ने बताया हमारे को। देखो मैं इसमें सहमत नहीं, मुझे पता हो जब भी बोलता हूँ मैं, अरे कम से कम शर्म करो। देश की बच्चियों के साथ गलत हुआ है। देश की बच्ची मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक जैसे
बड़े जो टूर्नामेंट हैं, जिसका सपना था मेडल लेना, उस सपना को साकार किया है। जब तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तब वो किसी एक की बेटी नहीं रहती, किसी एक जात की बेटी नहीं रहती, एक प्रांत की बेटी नहीं रहती, एक मजहब एक धर्म की बेटी नहीं रहती। वो जब देश की बेटी हो जाती है, तीन रंगों का सम्मान, जो सम्मान के लिए उसने लड़ाई लड़ी, तो बेटियां सिर्फ दो ही बात तो कह रही हैं, भाई हमारे साथ न्याय करो, कोर्ट जो फैसला देगा मैं मंजूर है उसको। अगर फिर भी किसी को शक हो तो नार्को टेस्ट करवा लो। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करती हैं वो, और गृह मंत्री से भी निवेदन करती हैं, अब जी हमारा पॉक्सो टेस्ट करवा लो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। फिर ये भी बात करें, हमारा नहीं मानो, जो आज इस मतलब अध्यक्ष है जो पूरा हो गया, तो उस अध्यक्ष की जो उस पक्ष में बोल रही हैं बच्चियाँ, उनका करवा लो, हम उसमें भी आत्मदाह कर लेंगे यहाँ से। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज सरकारें मतलब सरकार चुप बैठी। चलो ये मैं इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि पॉक्सो केस के अंदर अगले दिन सब कुछ हो जाता है। 90% तो एक ही दिन में हो जाता है, नहीं तो अगले दिन हो जाता है। गवाहों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, बयान बदलवाने की कोशिश की जाती है, और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। अगर उस दिन रात को हम नहीं पहुंचते सभी यहाँ, तो 4 गाड़ियाँ थी, 2 नंबर यूपी की गाड़ी थी, 2 गुड़गांव की गाड़ी थी। अगर ये बात नहीं होता तो बड़ी परेशानी हो जाती, और एक बहुत बड़ा मतलब देश में हाहाकार मच जाता। हम ये चाहते हैं इन बच्चियों के जल्दी से जल्दी वो करवाए जाएं बयान, और बेचारियों को अपना काम करने दो, इनके साथ न्याय करो। अगर ये काम मतलब देखो, पहले भी वो शेंगर के मामले में भी वो लड़की को मारने की कोशिश की, उसके परिवार को मारने की कोशिश की, यहाँ भी गाड़ियाँ आई हैं। अगर ये हादसा हो जाता तो एक कैंडल मार्च होता बस, और उसकी मतलब फोटो पर फूल चढ़ा दिए जाते, और फिर रोए जाते 10-20 दिन 20-25 दिन, फिर भूल जाता। आप इस पर ध्यान दें, सरकार को मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी इन बच्चों को न्याय दें। गलत है तो इनको डालो, हम इनके पक्ष में नहीं होते, 1 मिनट भी पक्ष में नहीं। आपके पास साधन है, सुविधाएं हैं, कानून है, ताकत है, एक बार देखो जल्दी से। भाई गलतियाँ हैं तो आप पॉक्सो करवा लो, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। भाई मैं आम उसमें नहीं मान, बच्चों ने ये कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय से के सानिध्य में ये टेस्ट हो। अगर हम गलत हैं तो हमारे को यहाँ गोली मार दी जाए, या हम खुद आत्मदाह कर लें। कल बता रही थी गुड़िया, मैं तो उसके बयान सुन रहा था भाई बैठा बैठा। तो ये परम निवेदन है, और किसी जात मजहब में इसको ना बांटिए, क्योंकि अपराधी किसी भी मजहब या किसी भी जात का नहीं होता। ये गलत बात है। अब ये एक जात का है, ये फलानी जात का है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अगर इसमें बहुत गहराई से जाओगे ना, बहुत गहराई से, हमें पता है सभी को, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा राज निकल के आएगा। कोच साहब, जैसे आप इतने लंबे समय से कुश्ती में हो, आप इंटरनेशनल पहलवान भी रहे हो, और इस तरह का कभी सुनने में आया था, कभी देखा था आप लोगों ने? नहीं भाई, या आपने कभी? मेरे 3 बच्चे एशिया खेल के आए हैं, जो भी एशिया चैंपियनशिप हुई थी, 2 का मेडल है। पिछले साल हमारे 10 में से 6 बच्चे थे, 1 ग्रीको-रोमन में, 6 ग्रीको-रोमन में, 1 फ्री स्टाइल में। कोई इंडिया की टीम ऐसी नहीं जिसमें हमारे स्टूडेंट नहीं हो। हम 1 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुश्ती से मतलब बहुत गहराई से जुड़े हैं। कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं हमने। लोग झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं, उसके साथ जो उसके सपोर्टर समर्थक हैं, हमने कहा जो कह रहे हैं उसी का नार्को करवा दो। तो क्या लगता है पूरी दुनिया में इसका क्या मैसेज है? इंडिया में ये क्या हो रहा है? इंडिया की बेइज्जती हो रही है भाई। विदेशों में जो कुश्ती संघ के वो मिलने जुलने वाले हैं, उन्हें क्या हो गया? इंडिया को पहलवानी खत्म हो जाएगी। जो इसको जैसे हमारे जैसे अपने जीवन को पूरी तरह लगाया है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में जो शक्ति लगाई, सब ने ताकत लगाई है, मेहनत की है, तपस्या की है, भक्ति की है,
वो सारी बेकार हो जाएगी भाई। क्या लगता है आगे महिला पहलवान कुश्ती में आएंगी अगर इनको न्याय नहीं मिला तो? न्याय नहीं आया तो, न्याय नहीं मिला तो फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक लग जाएगा। अगर अब इनको न्याय नहीं मिला ना, कोई ऐसे कदम भी नहीं उठाएगा, क्योंकि ये कदम है ना, कोई लड़की ऐसे ही कह देगी मेरे साथ छेड़खानी। ये काम बहुत लंबा से चल रहा था। जैसे मेडल आते हैं ओलंपिक में, एशियाड में, बाहर देशों में, तो मतलब खिलाड़ी का बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं इंडिया में, प्रधानमंत्री भी बुलाता है, राष्ट्रपति भी बुलाता है। अब ये सारा आज 17-18 दिन से चल रहा है मामला जंतर मंतर पर, लेकिन अभी तक ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना मुख्यमंत्री कोई मतलब बोल नहीं रहा। देखो भाई, सच्ची बात तो ये है, रात का शब्द है, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो न होगा वो भी अखबार में आ जाएगा। चोरू चक्कों की कदर करो, न जाने कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे आदमी जिस पे 84-83 केस हैं, 38 केसों 40 केसों की लिस्ट वहाँ टंग रही है, ऐसे ही थोड़ी होगी इतनी बड़ी लिस्ट भाई। और अगर ठीक है वो, मतलब इसलिए उसको बख्शा जा रहा है कि उसके पास वोट बैंक है। क्या जिसके पास वोट बैंक है वो अपना सब कुछ कर सकता है क्या? देश का संविधान, देश का कानून कुछ नहीं रहा जिसके पास वोट है। कल हमने जैसे लोकल अखाड़े हैं रोहतक में, हाँ, इनसे भी पूछा, और बाहर भी कोई गए हुए हैं इंटरनेशनल प्लेयर, और कुश्ती के भी हैं, बॉक्सिंग के भी हैं, और दूसरे गेम के भी हैं, तो उनका भी यही कहना था कि भैया हम हमारे खिलाड़ियों के साथ हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं, उन्होंने लड़ाई तो वहाँ से तभी उठा जाएगा भाई। गवर्नमेंट तो भाई तगड़ी है, उठा के कभी भी ले जाओ उसे, लेकिन उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं होगा नहीं उठेंगे, क्योंकि पहले भी उनको बहका दिया करें। वो कह रहे थे कि ना छेड़ो, घाव अभी हरा है, तो उनका घाव अभी हरा था, उनके साथ 3 महीने पहले धोखा हुआ है। अब कई कहने वाले उठ के भाग गए, वो कोई नेता थोड़े थे भाई, या किसी ने, उन्होंने पंगा थोड़ी करना था। उन्होंने सिर्फ ये था कि भाई हमारे को वो मिले, आपको न्याय मिल जाएगा, ये कुश्ती से दूर हो जाएगा। कुछ मतलब मोदी भगत ये भी कहते हैं कि भाई अब तक इससे पहले नहीं आए ये लोग, जैसे मेडल आए और बहुत बड़ी घटना है कुश्ती के इतिहास की, मैं बताना चाहता हूँ आपको। दर्द होया था, रो रहे थे उस दिन। पूरी टीम घर बैठ के बनाई कॉमनवेल्थ गेम 2014 के, समझे। कोई पहलवान बोलने को तैयार नहीं था, 3-4 पहलवान बोले, उनको कहा जा रहे हो या जूत मार के निकालें यहाँ से। अच्छे पहलवान थे, जोगिंदर था भाई, अमित धनखड़ था भाई, ये शायद ये भी 4 पहलवान थे, 5 पहलवान थे। फिर वो कोर्ट में गए, कई दिन नहीं बोले, वो कोर्ट में गए, कोर्ट में यो हारा, फेडरेशन हारी, और इन 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना किया, लेकिन वो लड़ाई नहीं करी। उसके बाद इतनी दहशत होगी भाई, ये तो बहुत बड़ा बदमाश है और बहुत बड़ी पहुंच है जो कोर्ट की नहीं मान रही। उसके बाद साक्षी मलिक की विदेश में ट्रायल हुई, यहाँ से फंस जाने के बाद कोई नहीं बोला, डरता। और उसके बाद फिर बीच में ऐसी कई घटनाएं हुई, जिससे सुशील को इतना बदनाम किया गया ना, अगर इसकी गहराई इसमें जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। आज मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी हमारे श्रोताओं को, लेकिन ये एक एपिसोड भी बनाया था। ट्रायल की हाँ भरी थी इसने, अब मैं ट्रायल ले लूँगा, कोई भी कंपटीशन होगा उसमें। फिर इसने कहा आप कोर्ट चले जाओ। फिर पूरा किस्सा अगर इसमें समझें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इतनी बेइज्जती होगी, वो विलन बना दिया गया। कुश्ती का सबसे तगड़ा पहलवान 20 के सामने 0 हो गया। फिर कौन विरोध करेगा? एक बात बताओ, हमारे सामने कितनी समस्याएं हैं, गरीबी से लड़कर आए हैं, पेट हमारा भरता नहीं पूरी तरह। अगर उस समय हम विरोध कर दें इसका, घर बैठ जाए बगैर नौकरी, क्या करेगा कोई बच्चा? करेगा कुछ? अभी रोहतक की दर इससे इतना बैठा दिया, सभी पहलवानों में कोई सामने नहीं आया। ये भी अब आए हैं, जब इन्होंने देख लिया भाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा कैरियर जाने को है, हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर बचा जाए तो बचा।
अभी रोहतक की कुछ 3-4 लड़की हैं बॉक्सिंग की, उन्होंने भी कोर्ट में जाना पड़ा, उनको भी नहीं जाने दिया, बाहर जाना था उन्होंने भी। नहीं, कोर्ट ना हो तो ये देखो, एसोसिएशन जो है ना, जितनी भी एसोसिएशन है, इसमें ऐसे आदमी बैठे हैं जिसने उस गेम से कोई लेना देना नहीं। सभी ऐसे हैं। यहाँ क्यों आते हैं? इसमें पैसा कमा लिया इलीगल तरीके से, और पैसा अपने मतलब सुख सुविधाओं के लिए इसमें आते हैं। विदेशों में टूर लगेंगे और नाम होगा, इज्जत होगी, इसका फिर ये जो है ना गलत आदमी फायदा भी लड़कियों की तरफ भी उठाते हैं। कोई फेडरेशन नहीं बची हुई, कभी आप यूँ मानते हो ना? इंक्वायरी करवा दो सबकी। अगर 30 तारीख तक ये बात नहीं, अब जो 21 तारीख तक बात नहीं, तो और फेडरेशनों का भी उठवाएंगे। वहाँ कई फेडरेशन आने को तैयार, कई गेमों के खिलाड़ी आने को तैयार हैं। फिर सरकार यूँ मानती हो, वहाँ और गेमों को भी खिलाड़ी जाकर बैठेंगे जो इसी चीज़ के ऊपर न्याय मांगेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसको एक पाक साफ सा बनाना चाहिए। मतलब अकेला एक आदमी पर नहीं छोड़ना चाहिए। अध्यक्ष बना दिया, पूछा ही नहीं। सरकार का जरूर इंटरफेयर इतना हो, अभी तू क्या कर रहा है? मतलब साई बैठी है हमारी बहुत बड़ी संस्था खेलों को ऊपर उठाने के लिए, वो इसमें कुछ इंटरफेयर रखे, अकेला पर ना छोड़ें, उसके हर फैसले को ना मानना जाए। ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। आज हमारी कुश्ती पीक पर है साहब। 4 ओलंपिकों में किसी गेम के नहीं आए, हॉकी को छोड़कर लगातार मेडल। आज वहाँ पर जब हम बैठेंगे, अब 17 दिन से वहाँ बैठे हैं, उस पर जाकर देखो, 3 बार तो बारिश आ ली, इतनी कड़ी धूप है, वहाँ कोई वो थोड़ी लग रहा है। एक टेंट के नीचे बैठे हैं भाई, कितनी गर्मी होगी। रात को मच्छर नहीं सोने दे रहे भाई। कुछ मच्छर खून पी रहे हैं, कुछ सरकार खून पी रही है। 5-5 किलो वजन टूट गया बच्चों का, और कोई कहते हैं तो फिर वो तो खत्म हुए पड़े हैं। ओलंपिक पिछले साल तो था, ओलंपिक में हल्का मेडल है भाई। एक 6 महीना में सब कुछ हो गया क्या? विनेश की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम में साक्षी मलिक का स्वर्ण पदक है। ऐसे ही आ गया, देश में तो हरा के गई होगी। अब देश में ऐसे भेज दिया टीम, भाई तुम पहले ओलंपिक मेडलिस्ट जाओ, सीधा ट्रायल दे के सभी को हरा के गई होगी। अब भाई डाउनफॉल तो आता है, परफॉर्मेंस तो सदा थोड़ी है। को सब पहलवान बनने के लिए एक नॉर्मल सा कितना, 1 साल का, महीने का कितना खर्चा आ जाता होगा पेरेंट्स का? देखो भाई, पहले था घी दूध की पहलवानी। हमारा टाइम तक हम ना घर से घी पहुंचा देते, दूध पहुंचा देते, कुछ फल फ्रूट ले लेते, वही खाया हमने। लेकिन आज जो है ना, आज घी दूध की पहलवानी नहीं रही। आज हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा और कुछ जुड़ा हुआ सौदा वो लेना पड़ेगा। वार्म अप के लिए भी अलग से वो लेना पड़ रहा है विदेशों की तर्ज पर। बाहर से इतने महंगे महंगे आने लग गए स्पोर्ट्स के, जो खुद सरकारें भी देती हैं। इसमें डोप नहीं होता भाई, नशा वगैरह नहीं होता, प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर, प्रोटीनों का मिश्रण होता है। वो बहुत महंगे। आगे घी की पहलवानी नहीं रही, दूध की पहलवानी नहीं रही, गरीब परिवार की पहलवानी नहीं रही। इसीलिए तो हैवी होते चले गए। एक तरफ भविष्य है, एक तरफ अपना समझौता है। इन्होंने भविष्य को देखते हुए समझौता करना पड़ेगा। मैं ये बात होश हवास में कह रहा हूँ। जो आज नेता के पक्ष में बोल रहे हैं ना, जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, इस तरफ नहीं, इनके पक्ष में नहीं, जो नेता के पक्ष में बोल रहे हैं उनका नार को करवा दो। सरकार को दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। अभी ब्रजभूषण तो ये भी करा कि दीपेंद्र हुड्डा करवा रहा है ये सारे काम, कांग्रेस करवा रही है। यहाँ काफ़ी समय से इस कुश्ती से जुड़े रहे। वो हर रोज़ वो किसी टूर्नामेंटों में भी नहीं आए यहाँ पर। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन जो हरियाणा की कुश्ती के हमारे भाई, वो थोड़ा सा प्रधान है, क्या हटाएंगे। पहले देखो, एक आदमी से ये नहीं होगी, साल में 5 टीमें भेजनी पड़ती हैं, बल्कि अब तो 6 टीम हो गई। मिसाल अंडर 15 की, अंडर 17, अंडर 20, अंडर
23 और सीनियर 5 टीम भेजने पड़ते हैं। 5 टीम भेजांगे उसमें खर्चा भी होता है, 5 स्टेट भी करवाते हैं, वो भी खर्चा होता है। एक गरीब आदमी या मतलब जिस अध्यक्ष के पास पैसे ना होंगे वो क्या करवा देगा इसको। अभी तो नेताओं ब्रिजभूषण कह रहा है कि मैं $200 देता हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है? देता है, दिए कि ना दिए? एक बात बताऊं मैं इसकी भी, अब वो बताऊं सभी बात फिर थोड़ा सा बड़े लेवल की हो जाएंगी। इसकी सीबीआई जांच करवा दो इन पैसों की। प्रो रेसलिंग क्यों बंद हुई? टाटा मोटर का पैसा कहाँ जा रहा है? JSW का पैसा कहाँ जा रहा है? 3-4 कंपनियों का पैसा कहाँ जा रहा है? सीबीआई जांच करवा दो या किसी रिटायर्ड जज से जांच करवा दो। आप है ना, सारा देश आंख पाड़ पाड़ के देखेगा ये क्या होगा। कुश्ती कहते हैं ना, कुश्ती का बहुत भला कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल है यदि आप ये मानते हो। आज मेरी बात कड़वी लगेंगी उन दोस्तों को जो उसके पक्ष में बैठे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इन पहलवानों को। ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू जी। आप आए यहाँ पर। और कोई भी बात झूठ हो ना, कोई भी शब्द झूठ हो तो वह भी कहे हाँ तमदा माड़ काम में कर लूँगा तमदा। मैं सबका मेरे पास प्रूफ हैं क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं भाई, मेरे अखाड़े में बच्चे हैं। हमने मेहनत की है और कोई काम ही नहीं किया, धंधा नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया। ये मैडम से पूछ लो, घर बैठे हैं, कभी संडे के अलावा छुट्टी नहीं की हमने। 30 साल तक हमने कभी भी छुट्टी नहीं की बीच में। आज भी जाता हूँ मैं, और बता दूँ एक पैसा नहीं लेता संस्था वालों से, जहाँ जाता हूँ। कुश्ती के लिए पैदा हुए थे, कुश्ती पर काम करना चाहते थे, लेकिन वही जैसे इन देख के हताश निराश हो गए, सबको देख के मैं छोड़ दिया करके। बोले आप घर रहो, क्यों परेशान हो, रिटायर हो गए। लेकिन अंदर का खून तो उबाल मारता है भैया। कुश्ती के आदमी हो, हुनर बांट, जे तेरे अंदर है उसको बाहर निकाल, उनको दे जिनको फायदा हो सकता है। क्योंकि मेरा परिवार में कोई पहलवानी नहीं करता। मेरा टैलेंट की यहाँ कीमत कोई नहीं है। वहाँ कीमत है जब 10 बच्चों को मैं नौकरी दिलवाऊँगा, उनका मेडलिस्ट बनाएंगे। और बाकी भाई किस्मत की बात होती है, किसको क्या मिला। माना कि मैं इस जमीन को गुलजार ना कर सका, कुछ खार तो कम कर गया जिधर से भी गुजरा, तो हमने खार को कम करने की कोशिश की, ईमानदारी से काम किया कुश्ती। आज तक कुश्ती का पैसा घर नहीं लाया मैं बहुत बड़ा शर्मिंदा था कि रिटायरमेंट पर मेरे को इन्होंने दिया। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं मतलब मैं जो सबसे बड़ी कसम है वो भी उठा के कह सकता हूँ, मैं ये भी नहीं लेना चाहता था। कुश्ती का एक पैसा मेरे घर में ना आए, मैंने ये काम इसलिए किया था। आज भगवान की दया से मेरे बच्चे सेट है, मेरा परिवार सेट है। मैंने कभी भी, और ये कुश्ती में ना लेने का किसी को, आज भी किसी बच्चे से मैंने जो इनके स्वागत के पैसे आते हैं वो मैं नहीं लेता भाई। उसमें जैसा भी हो 1100-500 जैसा मेरी गोज अलाउ करती है वो वापस ही कर देता हूँ। ठीक है जी कोच साहब, थैंक यू।